हेलो। हाँ भाई, मैथ में आ जाओ। तो फिजिक्स में, मैथ में कह रहा, फिजिक्स में बोला ना, फिजिक्स में आ जाओ। तो ऐसा है, फिजिक्स में क्या हुआ था लास्ट टाइम पे? गुरुत्वीय विभव लिखवाया था क्या? नोट्स पढ़ते रहना जो डेली के डेली, समझ रहे हो? संडे को रामबाण मिलेगा, नहीं तो ध्यान रखना ना। गुरुत्वीय विभव हमने आपको बताया था ना। चलो देखो, गुरुत्वीय विभव क्या था एक बार फिर समझ लो। देखो, ये पृथ्वी है अपनी, अनंत पे कोई भी एक बॉडी थी जिसका द्रव्यमान था स्मॉल एम। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है? एम ई। तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ से यहाँ तक लाना है। तो अगर ये द्रव्यमान एम पृथ्वी की रेंज में आ रहा हो तो अपने आप ही खींच लेगी ना इसको। तो हमें काम करना पड़ेगा कि काम मिलेगा, काम हमें मिलेगा यहाँ पे। और जो काम हमें मिलता है वो काम माइनस का लेते हैं पहले। गुरुत्वीय विभव क्या कहता? गुरुत्वीय विभव ये क्या कहता कि किसी सूक्ष्म द्रव्यमान को पृथ्वी की सतह तक, इधर तक, अब तुम जानते हो कि सतह तक की दूरी ये बीच में कितनी होती? आर ई। पृथ्वी की त्रिज्या केंद्र से लेके इधर तक के बीच की दूरी, परिधि तक की, ये दूरी कितनी होती? आर ई। समझ रहे हो? तो हमें अनंत से उसको आर ई तक लेके आना है। समझ गए? अभी तो ये केंद्र से अभी दूरी कितनी है हाल फिलहाल? अनंत। हमें केंद्र से इस दूरी पे लेके आना है, यहाँ तक सतह पे आ जाए वो। अंदर तो घुसा नहीं पाओगे उस चीज़ को जब तक सुरंग ना करो। ऊपर ही तो रहते हो तुम, के अंदर रहते हो? ऊपर ही रहोगे ना आर ई त्रिज्या पे। तो गुरुत्वीय विभव क्या कहता है कि अनंत से यहाँ तक लाने में जो कार्य हुआ डब्ल्यू, वो और जिस द्रव्यमान को लेके आए, पृथ्वी का द्रव्यमान नहीं, जिसको लेके आए, किसको लेके आए? स्मॉल एम को, उन दोनों के अनुपात को हम कहते हैं गुरुत्वीय विभव। यहाँ पे डब्ल्यू माइनस का लिया जाता। माइनस का इसलिए ले ले क्योंकि बेटा तुमने कार्य किया नहीं है, वो कार्य तुम्हें मिला है। पेन को छोड़ दोगे पृथ्वी अपने आप खींच लेगी, तो तुम कार्य कर नहीं रहे, कार्य तुम्हें मिल रहा, जो कार्य मिलता है उसको हम माइनस का लेते हैं। ठीक है? तो माइनस डब्ल्यू अपॉन एम। अब डब्ल्यू बेटा कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन, एफ इंटू एस। बल हम जानते हैं बराबर, न्यूटन का नियम बताओ क्या होता है? जी एम वन एम टू। तो एम वन पहला द्रव्यमान कौन है? एम ई। दूसरा द्रव्यमान स्मॉल एम बटे में आर ई का स्क्वायर इंटू में दूरी एस कितनी है? आर ई। जो लोग स्टार्टिंग समझ रहे हैं उन्हें सारी चीज़ें आ रही होंगी, और जो एक आध दिन से बैठे होंगे नहीं चलेगा उन्हें। स्मॉल एम कोशिश करो तब भी, स्मॉल एम से स्मॉल एम क्या कर दो? कैंसिल। तो आएगा माइनस जी एम ई, एक आर ई से आर ई काट दो, बटे में आर ई आ जाएगा। गुरुत्वीय विभव को अपन वी से लिखते हैं। जो फॉर्मूला आया था अपना, आया था कि नहीं? ठीक है, तो ये हमारा गुरुत्वीय विभव बना था लास्ट टाइम पे। ठीक, हेडिंग लिख लो। परिभाषा क्या है? एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर या पृथ्वी की सतह तक लाने में जो कार्य डब्ल्यू करा वो, और जिसको लेके आए वो, उन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय विभव। बस फॉर्मूला याद रखो, डब्ल्यू अपॉन एम, कार्य और जिसको लाए उसके अनुपात को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय विभव। सिंपल। मात्रक बनेगा जूल प्रति किलोग्राम। नहीं लिखा हो तो लिख लो, गुरुत्वीय विभव का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। गुरुत्वीय विभव का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। गुरुत्वीय विभव का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। जूल प्रति किलोग्राम होता है। हो गया? जूल प्रति किलोग्राम होता है। अब अच्छा चलो, ये तो हमारा फॉर्मूला बन ही गया था, इसमें थोड़ा और मॉडिफाई हम कर सकते हैं। क्या कर सकते?
हम जानते हैं क्या पढ़ा था अपन ने, एक फॉर्मूला स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। देखो स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध बताया था हमने, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई बटे में आर ई स्क्वायर, हुआ था कि नहीं? तो यहाँ से हम कह सकते हैं तब स्मॉल जी आर ई स्क्वायर बराबर कैपिटल जी एम ई, कैंची गुणा कर दो इसका यहाँ पे। स्मॉल जी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण, और कैपिटल जी क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, सही है। तो स्मॉल जी आर ई का स्क्वायर बराबर क्या बनेगा? कैपिटल जी एम ई। ये कर सकते हैं ना अपन यहाँ पे, यहाँ लिखना चूँकि तब ये हो गया अपना। ठीक है, अतः बताओ भी बराबर क्या? माइनस कैपिटल जी एम ई को हम क्या रख सकते बताओ? अरे भी का फॉर्मूला वैसे तो जी एम ई बटे में आ रही था ना, लेकिन कैपिटल जी एम ई का भी मान रख सकते हैं हम। क्या रख सकते? स्मॉल जी आर ई स्क्वायर, और बटे में एक आर ई तो है ही, एक आर ई से आर ई काट दो तो कितना हो जाएगा? माइनस का जी आर ई। समझ रहे? ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, कैपिटल जी एम ई की वैल्यू रखवा दी हमने, स्मॉल जी आर ई स्क्वायर, एक आर ई से आर ई काट दो तो बी बराबर माइनस जी आर ई हमारा गुरुत्वीय विभव आ जाएगा। इसको भी नोट कर लो यार, काम आ जाएगा कभी केस फर्स्ट डाल के। केस फर्स्ट डालिए ना, फिर लिख लेना चूँकि स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर होगा, तो स्मॉल जी आर ई स्क्वायर बराबर कैपिटल जी एम ई। तो जी एम ई का मान जरा जी आर ई स्क्वायर रखवा ले रहे हैं यहाँ पे, है ना। एक आर ई से आर ई कैंसिल, तो वी बराबर माइनस जी आर ई हमारा गुरुत्वीय विभव आ जाएगा। नोट करो। हो गया। तो गुरुत्वीय विभव का नया फॉर्मूला बना हमारा माइनस जी आर ई, स्मॉल जी आर ई बोलो। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो जरा। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो भाई, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। हेडिंग लिखो, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। हो गया। लिखो, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में लिखो, किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर, अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य प्राप्त होता है उसे
उसे उस बिंदु पर लिख रहे हैं ना सब भावना, सब लिखना भैया। उसे उस बिंदु पर वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसे उस बिंदु पर वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होती है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होती है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होती है। सदैव ऋणात्मक होती है। लिख लिया भाई, सदैव ऋणात्मक होती है। लाइन चेंज करके लिखो। इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल होता है। 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 और यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। अदिश समझते हो ना, जिसमें कोई दिशा नहीं होती। वैल्यू तो होगी कुछ, लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, दिशा नहीं होगी उसमें, है ना। यह एक अदिश राशि है। लाइन चेंज करके लिखना। इस प्रकार यदि द्रव्यमान स्मॉल m का कोई कण पृथ्वी तल से, नहीं, पृथ्वी के केंद्र से लिखो। पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल x लिखना, x स्मॉल x दूरी पर स्थित है। स्मॉल x दूरी पर स्थित है। माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल ME, ME तो लिखना आता है, कई बार लिख चुके हैं। अब ऐसे सफिक्स में ई लगाना, ई फॉर अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी। द्रव्यमान ME और त्रिज्या RE है। RE मतलब कैपिटल R सफिक्स में E, RE है। तब पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल तब पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। एक काम करो, चमकता धमकता डायग्राम बनाओ पहले से, है ना, फिर समझा रहा है इसको।
डायग्राम बनवा लो तुम लोगों से कहो ना, तो पढ़ भी लिख भी कहो ना सवाल लगा भी कहो। डायग्राम बना भी कह दो, फिर देखो तुम कलर मलर की यूज नहीं है अभी। ये बी बिंदु है, ये सी है, बी और सी के बीच की दूरी है हमारी डी एक्स, ठीक है साहू जी। और ये जो है वो अनंत पे है, दिख रहा ना ऊपर, अरे यार दिख नहीं रहा। तो अब तो दिख रहा होगा, ऊपर अनंत बनाया वो अनंत, ठीक है अनंत बना हुआ ये लो, ठीक है। ये हमारा सी है यहाँ पे, पृथ्वी है, ये केंद्र है, ठीक है, जो इसकी त्रिज्या होगी, ठीक है। यहाँ पे वो पॉइंट है स्मॉल एम, ये लिख दिया स्मॉल एम द्रव्यमान है उसका, ठीक है। बी से सी तक सूक्ष्म दूरी डी एक्स विस्थापित, नोट करते हो भाई साथ में, है ना, करने में गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य यहाँ पे बिंदु ए कर देना, ये वाला जो पॉइंट है सतह पे परिधि पे सबसे उच्चतम बिंदु है, उसको ए नाम दे देना। ये डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है। और
इतना नोट करो ज़रा पहले। जल्दी नोट करो। जल्दी नोट करो भाई तेजी में। समझे? हो गया भाई। चलो समझो। देखो सबसे पहले तो समझ लो कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है। हमने पहले ही बता दिया आपको। क्या से बता दिया? ये अपनी पृथ्वी है, इसके गुरुत्वीय क्षेत्र मान लो इसका क्षेत्र यहाँ तक है, सही है। इतने एरिया में कोई भी बाहर से बॉडी आई वायुमंडल से, इधर तक ऐसी आएगी पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींचने लगेगी। लेकिन अगर इसके बाहर है तो फिर और भी ग्रह हैं, हमने बताए थे आपको, जो अपने 8 ग्रहों के अलावा भी कई सारे ग्रह होते हैं, वो भी अपना अपना बल लगा रहे होंगे। कोई इधर खींच रहा होगा, कोई इधर खींच रहा होगा, कोई इधर। हो सकता है इस पृथ्वी ने थोड़ा सा ज़्यादा खींच लिया हो उन दोनों ग्रहों की अपेक्षा, तो ये मान लो बॉडी अंदर आने लगी। जैसे ही पृथ्वी के क्षेत्र में आएगी तब तो फिर उन दोनों ग्रहों की कोई बात ही नहीं रह गई फिर तो, है ना। वो तो हर ख़त्म मानो, फिर सीधा पृथ्वी इसको अंदर की तरफ खींचने लगेगी फिर तो वो कार्य आप कर थोड़ी रहे हो, आप थोड़ी खींच के ला रहे हो उस बॉडी को, पृथ्वी खींच रही है। वो कार्य हमें प्राप्त हो रहा, समझ रहे? वो कार्य हमें मिल रहा है, अपने आप गिरता जाएगा वो पिंड पृथ्वी के गुरुत्व के कारण। तो जो काम अपने आप मिलता जाता है उस काम को हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की। सुनना, ये पृथ्वी की सतह इतनी तो है नहीं, बहुत बड़ी सतह है ना। तो मान लो कि इसको, ये जैसे ही पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में आया, मतलब इसके पृथ्वी के एरिया में आया, गुरुत्व के एरिया में आया पृथ्वी के, तो ये अपने आप आके इधर आ गया, ठीक है। इधर से जब इधर तक जो आया, केंद्र से त्रिज्या आरी दूरी है ना। केंद्र से दूरी कितनी बची? आरी। चलो सीधे ही कर लें ज़रा,
सीधे ये कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, पहले ये देखो, यहाँ समझ आ रहा होगा आपका, ये केंद्र है अपना, हमने पूरी पृथ्वी नहीं बनाई, नीचे आधी पृथ्वी बनाई। केंद्र से बेटा जो अपना जो बिंदु था अनंत पे स्थित था, सही है, कहाँ स्थित था, अनंत पे। अनंत से अगर वो अंदर आएगा, अंदर क्या पृथ्वी के अंदर थोड़ी आ पाएगा, इधर सतह तक आएगा, केवल इधर तक, समझ रहे ना बात को, सतह तक लेके आना हमें, तो हमें कार्य प्राप्त होगा। जो कार्य प्राप्त होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, माइनस का। तो जिस बिंदु तक आया, जैसे मान लो इस बिंदु तक आया यहाँ पे, अंदर तो घुस नहीं पाएगा भाई, ये पूरी पृथ्वी ठोस है यार, कैसे घुसेगा अंदर। अनंत से या काफ़ी दूर से, काफ़ी दूर, अनंत समझते हो ना, अनंत तो बहुत बड़ा होता है, फिर कहाँ तक लेंगे हम। अनंत का मतलब है पृथ्वी के क्षेत्र से बाहर, जहाँ पृथ्वी को ऐसा लगता हो कि हमारे लिए बहुत दूर है, पृथ्वी को लगता हो, हमें तो बात ही छोड़ो तुम, पृथ्वी से काफ़ी दूर, वो अनंत समझ लो, है ना, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के काफ़ी बाहर। वहाँ से जब इस पिंड को हम अंदर लेके आए और सतह तक, अंदर लेके नहीं भाई, सतह तक, सतह का मतलब केंद्र से कितनी दूरी होती सतह की, आरी, अरे केंद्र से परिधि तक की, सतह तक की दूरी आरी नहीं होती। तो अगर आप अनंत से आरी तक लेके आए तो हमें कार्य मिलेगा W, नेगेटिव कार्य मिलेगा, और जो कार्य मिल रहा उसी को हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा U, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U। कौन से बिंदु पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट तक जहाँ तक आप लेके आए। समझ में आई बात। तो डेफिनेशन क्या दोगे आप, जब अनंत से किसी भी पिंड को, अनंत से किसी भी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में लाकर जिस बिंदु पर रख दिया जाए, हम नहीं रख रहे, वो अपने आप आ रहा, ठीक है, जिस बिंदु पर वो स्थित हो जाए लाने के बाद, ठीक है, उस बिंदु पर जो किया गया कार्य होगा अनंत से यहाँ तक लाने में, वो किया गया कार्य ही उसकी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। समझ में आ गई बात। तो किसी भी बिंदु पर, पृथ्वी के ऊपर इतनी बड़ी पृथ्वी है, उसके किसी भी पॉइंट पर जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है उसका मान किसके बराबर होगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान। कैसे कहोगे आप, मान लो हम कहते हैं मेज पर एक सेब रखा, उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी है, तो आपको मालूम क्या सोचना है, ये जो सेब है वो अनंत पे होगा, अनंत से जब वो इधर तक आया होगा तो पृथ्वी ने कुछ ना कुछ काम किया होगा, वो काम पृथ्वी क्या कर रही, वो तो मिल ही रहा काम, कोई उसके एरिया में आएगा तो तुरंत खींच लेगा उस सेब को, तो पृथ्वी ने उसको यहाँ तक खींचा, तो जो कार्य करा होगा और फिर वो मेज पे स्थित हो गया। तो मेज पे अगर हमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा चाहिए, मेज पे हमें क्या चाहिए, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो वो किसके बराबर होगी, वो वहाँ से यहाँ तक जो कार्य हमें मिला उस कार्य के बराबर होगी। समझिए, कार्य और ऊर्जा में कोई अंतर नहीं है, समझ आ रही बात कि नहीं, कार्य और ऊर्जा में कोई अंतर नहीं है। तुम यहाँ से यहाँ तक जो तुम्हें वर्क मिलेगा, W मिलेगा, वही W गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब हमें कार्य मिल रहा, इसलिए हम कार्य माइनस का ले रहे हैं, ठीक है। डेरिवेशन कैसे करेंगे हम, डेरिवेशन कैसे फॉर्मूला लाएं यार, हम फॉर्मूला लाना ना अपने को। तो एक बात बताओ, अनंत से अगर इधर तक लाए पृथ्वी की सतह तक तो तुम्हें कार्य मिला है, ध्यान समझना यार बारीक से। अनंत से अगर इधर तक लेके आए, छोड़ दो चीज़ को, अपने आप नीचे आ जाएगी, मतलब तुम्हें कार्य मिल रहा, इसलिए तुम कार्य काय का ले रहे हो, माइनस का। लेकिन अगर सतह से सोचो तुम ऊपर तक लेके जाओ, जैसे हम रॉकेट से यहाँ से भेजते हैं कि नहीं चीज़ों को ऊपर, तो हम कार्य करना पड़ता कि कार्य मिलता है, अरे करना पड़ता कार्य, ईंधन भरना पड़ता पूरा, और ईंधन जलता जाता, वो हमारी एनर्जी तो वेस्ट हो रही, वो हमारी एनर्जी वेस्ट करते करते वो चीज़ को ऊपर लेके जाता, क्योंकि पृथ्वी तो उसको नीचे खींचना चाहती है और हम कहाँ लेके जा रहे हैं, ऊपर। तो पता है कितना काम करना पड़ता, उतना ही काम करना पड़ता हमें जितना वो नीचे आने में लगा था हमें, समझ रहे हो ना। सुनना, मान लो जब वो बॉडी ऊपर से नीचे आई होगी, 5 जूल काम हुआ था, 5 जूल काम मिला था हमें, 5 जूल काम मिला था। तो बेटा अगर सतह से उसको तुम ऊपर लेके जाओगे तो फिर तब भी तुम्हें कितना करना पड़ेगा, 5 जूल कार्य करना पड़ेगा, समझ रहे। यही तो है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। अगर ऊपर से कोई बॉडी पृथ्वी की सतह तक आई, काम हमें मिला, कितना काम मिला हमें, 5 जूल काम मिल गया, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, बस सतह में आई, उसने पृथ्वी ने अपने आप उसको खींच लिया, कार्य मिल गया। कितने जूल मिल गया, 5 जूल, और मिला है इसलिए हम इसको काय का ले रहे हैं, माइनस का। चलो ठीक है, ये बॉडी यहाँ तक रखी रही। अब तुम्हारा कभी मन हुआ कि हमें इस बॉडी को ऊपर लेके जाने, वहीं अनंत तक फिर से, तो अब तुम्हें कार्य मिलेगा नहीं, अब तुम्हें कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य करना पड़ता है उसको प्लस का लिखते हैं हम। तो इस बॉडी को इधर से अगर ऊपर तक लेके जाओगे, नीचे से ऊपर लेके जाओगे, तो कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य काय का लोगे, प्लस का लोगे।
ठीक है, लेकिन रहेगा बराबर। ये 5 है तो ये भी कितना रहेगा, 5। समझ रहे बात को। तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की परिभाषा तो ये है कि हमें बॉडी को अनंत से RE तक लेके आने, सतह तक। यही तो है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। हेडिंग आपकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा लेगी नहीं, तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा ये कहती कि आप अनंत से इधर तक लेके आओ, मतलब कार्य करो मत, कार्य तुम्हें मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें एक बात समझ में आई यार, कैसे करें हम डेरिवेशन। तो डेरिवेशन करने के लिए हम अनंत से इधर तक लेके नहीं आएंगे, हम इधर से अनंत तक लेके जाएंगे। समझ रहे ना बात को। और बाद में उस काम को कर देंगे माइनस का। अरे बात तो बराबर ही है। चाहे आप अनंत से सतह तक ले आओ तो तुम्हें कार्य मिलेगा, वो कार्य माइनस का आएगा। माइनस के 5 आ गए। लेकिन जब तुम इधर से ऊपर लेके जाओगे तो कार्य मिलेगा 5 ही, लेकिन का आएगा प्लस का। समझ गए। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम उस बॉडी को, ये बॉडी जो है कोई भी, ये बिंदु ये है जो केंद्र से यहाँ तक की दूरी कितनी है, RE। इनिशियली मान लो कि वो हमारी जो बॉडी है वो इस दूरी पे स्थित है, इधर पे बिंदु B पे। कितना द्रव्यमान है, स्मॉल m द्रव्यमान। कहाँ स्थित है, केंद्र से कितनी दूरी पे, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x। ठीक है, कौन स्थित है, स्मॉल m। उस स्मॉल m को हम थोड़ा ऊपर लेके जा रहे हैं। फिर सुन लो, हमें गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में नीचे ले आना है, लेकिन हम कहाँ लेके जा रहे हैं, ज़बरदस्ती ऊपर। बाद में हम उसी चीज़ को माइनस कर देंगे बस, फिर कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे बात को। हम ऊपर लेके जा रहे हैं अभी, वैसे हमें ले आने नीचे है। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में हमें अनंत से सतह तक ले आने, अनंत से सतह तक ना लाकर हम सतह से ऊपर ले जा रहे हैं उसको, मतलब और ऊपर लेके जाएंगे। तो मान लो किसी क्षण, किसी समय पे वो पिंड जो है वो B पर स्थित है, स्मॉल m द्रव्यमान का। केंद्र से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x। पहले हमने उसको थोड़ा सा विस्थापित करा, थोड़ा सा देखा करके कितना हमें काम करना पड़ रहा, अंदाज़ा लग जाए ज़रा। तो हम उसको लेके गए B से C तक, बिल्कुल सूक्ष्म विस्थापित किया। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा, dx। दिख रहा है dx, जिसके आगे D लग जाए वो सूक्ष्म होता है ना। ठीक है, तो पहले हम उसको B से लेके गए C तक, ऊपर की तरफ। ठीक है, कितना, dx। तो x ऊंचाई पर स्मॉल m द्रव्यमान पर लगने वाला पहले तो गुरुत्वाकर्षण बल बताओ। बल निकाल ले रहे पहले। F बराबर बताओ, न्यूटन का नियम क्या था, G m1m2/r²। तो m1 पृथ्वी, जिसका द्रव्यमान हम m ही लिखते। इस m2 वो छोटा सा द्रव्यमान जिस पे पृथ्वी बल लगा रही होगी, स्मॉल m। दूरी का स्क्वायर, तो बताओ इन दोनों के बीच की दूरी अभी हाल फिलहाल कितनी है, x है ना, तो x का स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब देखो क्या लिखा, B से C तक। B से C कहाँ पहुँच रहे हैं, ऊपर पहुँच रहे हैं ना। हालांकि हमें आने नीचे है, लेकिन अभी हम कहाँ लेके जा रहे हैं, ऊपर। तो देखो B से C तक सूक्ष्म दूरी कितनी, dx। B से C के बीच की दूरी टिपरी कितनी है, dx। विस्थापित करने में गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य। इस लाइन को फिर से पढ़ो, B से C तक, B से C तक सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करने में, विस्थापित हो नहीं रहा वो अपने आप, करना पड़ रहा। करने में, करना ही पड़ेगा भाई। ऊपर की तरफ लेके जाओ किसी चीज़ को तो तुम्हें काम करना पड़ता कि मिलता है, करना पड़ता भैया। तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य। ठीक है, अगर सूक्ष्म विस्थापन कर रहे हैं तो फिर कार्य भी छोटा ही करना पड़ेगा। तो कार्य को हम लिखते तो W से हैं, लेकिन आगे हमने D लगा दिया। समझ गए। जैसे मार्कर इधर है, इसको थोड़ा सा विस्थापित करना है, इतना, यहाँ से इधर तक सूक्ष्म विस्थापन। तो उसको हम dx से लिखेंगे विस्थापन को, जो किया गया कार्य है वो भी छोटा ही होगा, उसको भी dw से लिखा। अब कार्य का फॉर्मूला तो जानते ही हो, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल हो गया F, और कितना विस्थापित किया तुमने, B से C, यानी कि dx। F का फॉर्मूला हम जानते हैं, G_m_e_m/x² इंटू में कर लो dx। ठीक है, जी हमारा सूक्ष्म वर्क आया। लेकिन हमें इतना काम थोड़ी करना है, हमें उस बॉडी को, अभी तुमने मान लिया था कि बिंदु B पे है, कितनी दूरी पे, x पे। तो x के हिसाब से तो ठीक है ये। शुरू में तो वो पिंड इधर होगा, किधर होगा, A पे, सतह पे रखा होगा पहले। बाद में भले ही B पे पहुंच गया होगा। तुमने हालांकि B के लिए डायरेक्ट निकाल दिया है कि B के लिए जो कार्य का फॉर्मूला है वो कितना आया, G_m_e_m/x² और dx। इस x की शुरुआत कहाँ से हुई होगी, पहले दूरी कितनी होगी, तो पहले तो बॉडी हमारी RE पे होगी, और उसके बाद धीरे धीरे विस्थापित करते 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 हम मालूम कहाँ तक ले जाएंगे उसको, अनंत तक। तो पिंड को पृथ्वी तल A से, ये पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल कहाँ से, A से, कहाँ तक,
अनंत तक, ए से अनंत तक ले जाने में कृत कार्य। अभी तुमने बी से सी तक छोटा सा विस्थापित करके देखा था, ऐसे फिर थोड़ा विस्थापित करो, फिर थोड़ा विस्थापित करो, फिर थोड़ा, तो ऐसे करते करते अनंत तक पहुंच जाओगे। सबको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए हमें दोनों पक्षों में समाकलन करना पड़ेगा। इधर पे भी समाकलन करवाओ और यहाँ पे भी समाकलन करवाओ, सही है। शुरू में जो कार्य किया गया था DW, वो जीरो काम था। कब था जीरो काम? जब बॉडी RE पर रखी थी, पृथ्वी सतह पर रखी थी। अगर कोई बॉडी यहाँ पर रखी तो क्या काम करने है, फिर कुछ नहीं, रखी है रखी रहने दो। तो जब हमारी दूरी RE थी तो जो वर्क डन किया था हमने काम, वो कितना था? जीरो था। लेकिन जब RE दूरी से, पृथ्वी की सतह से, RE का मतलब पृथ्वी की सतह, सतह से कहाँ तक ले गए? अनंत तक। RE से कहाँ तक ले गए? अनंत तक। तब हमें कुछ काम करना पड़ा होगा। कितना काम करना पड़ा? W। RE का मतलब सतह है, सतह पे कितना काम करना पड़ता है? जीरो। अरे कोई चीज़ रखी है रखी रहने दो, जितना ऊपर उठाओगे फिर काम करना पड़ेगा। तो अब RE से अनंत तक ले गए, ऊपर ऊंचाई में, अनंत तक ले जाने में कार्य हुआ W, ठीक है। और ये समाकलन का चिन्ह लगा दो, सबको जोड़ना है, ठीक है। इधर पे भी समाकलन, ठीक है, GMEM x² और dx, समझ गए। मतलब अपन ने मैथ का एक नियम होता कि पहले आप कोई पॉइंट तक निकाल लो, जैसे हमने पहले x के लिए निकाल लिया, फिर देख लो x कहाँ से कहाँ तक है। तो पहले अपन ने x के लिए निकाल लिया, क्या निकाल लिया? सूक्ष्म कार्य F × dx, बल का फॉर्मूला Gm1m2/x²। विस्थापन, थोड़ा सा विस्थापन करवा लो, कितना करवा लो? dx। फिर लगा दो लिमिट, कहाँ से कहाँ तक तुम्हें ले जाने। तो भाई हमें ले जाने इधर से, मतलब RE दूरी से कहाँ तक? अनंत तक, RE से अनंत तक, ठीक है। अब हम करवा रहे हैं समाकलन। तो बेटा 1 का DW होता है W, समाकलन हमने कई बार बताया कि अगर इंटीग्रेशन 1 का dx है तो क्या बन जाता है? x। 1 का DW W, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर W तक की। समाकलन के अंदर जिसके साथ D लगा उसी की चलती है, बाकी सबको अपन कहाँ निकाल देते? बाहर। तो GMEM तीनों बाहर, ऊपर कितना बचा? 1/x² बचा। अब यार देखो, डायरेक्ट याद रखो, 1/x² का जो dx है वो होता -1/x। फॉर्मूले हैं जे, याद रखने पड़ते हैं, लिख लेना कहीं साइड में, समाकलन के फॉर्मूले हैं। तो 1/x² का हो जाएगा -1/x, ठीक है। समाकलन तो हो चुका, ये समाकलन का चिन्ह था, हो गया समाकलन। तो ब्रैकेट लगाओ, नॉर्मल ब्रैकेट लगे, बड़ा ब्रैकेट नहीं होता वो ही लगाए। लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी? RE से अनंत। ये देखो RE से अनंत, पहले रखाई जाती अपर लिमिट, फिर रखाई जाती लोअर लिमिट। एक दो बार और कर चुके आप पहले। तो पहले तो W की जगह W रखो, बीच में माइनस, लोअर रखो 0, 0 कर दी। W की जगह रखना है, पहले W की जगह W, बीच में माइनस आता ही है फॉर्मूले के हिसाब से, और फिर W की जगह 0। GMEM यहीं रहने दो, पहले x की जगह रखो अनंत, -1 अनंत, बीच में माइनस आता ही है, फिर रखवाओ RE, तो -1/RE, माइनस माइनस प्लस, +1/RE, बेटा 1 के बटे में अनंत हो जाएगा 0, किसी के बटे में अनंत तो 0 हो जाता, माइनस माइनस प्लस का 1/RE बचेगा। तो W बराबर कितना आया? GMEM बटे में RE। अब अगर आप होश में पढ़ रहे हो तो आप समझ रहे होंगे, हम पिंड को ऊपर से नीचे नहीं ले आ रहे। अभी तुम कहाँ से कहाँ ले गए? RE से अनंत। समझ में आ रही बात कि नहीं? तुम नीचे से ऊपर ले गए, जबकि तुमने हेडिंग क्या लिखी? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। वो क्या बता रही थी? अनंत से सतह तक ले आने, और तुम ले गए सतह से अनंत तक। तो हमने कहा काम तो सेम होता, लेकिन फ़र्क काय का होता? माइनस का। ये काम तुम्हें करना पड़ेगा, वो काम हमें मिलेगा। तो नीचे लिखना, यहाँ तक लिखने के बाद, यहाँ तक के बाद लिखना, अतः पिंड को अनंत से पृथ्वी तल तक लाने में, अनंत से पृथ्वी तल तक लाने में, अनंत से पृथ्वी तल तक लाने में यही कार्य करना होगा, यही कार्य करना होगा, नहीं, लाने में यही कार्य मिलेगा, ऐसा लिखो, लाने में यही कार्य मिलेगा। फिर करना नहीं पड़ेगा काम, जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो वो तो मिलेगा अपने आप। यही कार्य मिलेगा, यही कार्य मिलेगा जिसे हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, मिलेगा जिसे हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, जिसे हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, मिलेगा जिसे हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, ठीक है।
तो फिर जो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा U होगी उसका फॉर्मूला होगा W नहीं होगा, वो होगी -W। समझ गया? क्योंकि ये तो वो फॉर्मूला है जब आप नीचे से ऊपर ले गए। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा तब बनती है ऊपर से नीचे आए, तो ऊपर से नीचे लाने में हमें कार्य करना नहीं पड़ता, कार्य मिलता है। और जब कार्य कर मिलता है तो फिर हम W का लेते हैं, माइनस का। तो माइनस और W का फॉर्मूला पहले निकाल चुके हैं आप, Gmem/RE। ये लाइन लिख लो। ये U जो है वही हमारी कौन है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। समाकलन वगैरह यूज हुआ, थोड़ा सा टफ डेरिवेशन था, एक बार कल फिर रिकअप करा देंगे, लेकिन पढ़ लेना एक बार घर पे। ये लिख लो -Gmem/RE। ठीक है, चलो।